हाय, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ बिहाइंड ट्रेंड्स। जनता पूछती है। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। जी हाँ, उड़ीसा बैंक केस, जहां एक भाई अपनी बहन की कंकाल को लेकर बैंक पहुंच जाता है। कारण उसकी बहन कालरा मुंडा, जिसने अपनी कुछ मवेशियों को बेचकर बैंक में कुछ पैसे जमा किए थे, लेकिन किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसका भाई उन पैसों को लेने के लिए बैंक पहुंचता है तो बैंक वाले बोलते हैं कि इनका पति या बेटे को पैसा मिलेगा, लेकिन जीतू उनके द्वारा बताया जाता है कि वो अविवाहित थी। लेकिन वो फिर भी सबूत मांगते हैं। उसे अच्छी तरह गाइड नहीं किया जाता और जब वह बिल्कुल परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, तो वह उसकी बहन की कब्र को खोदकर और कंकाल लेकर बैंक पहुंच जाता है कि देखो सबूत और मुझे अपने पैसे दो। आखिर ऐसा क्यों? क्या बैंक वाले उसे कोई अच्छी तरह गाइड नहीं कर सकते थे? कितने प्रावधान हैं। अगर कोई दस्तावेज नहीं है तो आप दो गवाह लेकर चले जाइए बैंक में। आप गांव में थे, सरपंच से वेरीफाई करवा सकते हो, प्रधान से वेरीफाई करवा सकते हो, या फिर उसे अच्छी तरह गाइड किया जाता है कि आप इसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाइए। डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद हम आपको पैसे दे देंगे। क्यों एक कर्मचारी या अधिकारी अपनी पावर में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही और गलत के बीच का भेद भूल जाता है? आखिर ऐसा क्यों है? एक अच्छा और सच्चा कर्मचारी वही होता है जो आने वाली पब्लिक को अच्छी तरह समझाए। अगर कोई दस्तावेज कम है तो उसको बताए कि कैसे बनेगा, कैसे दस्तावेज पूरे होंगे। लेकिन नहीं, पावर में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो एक आदमी को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचते हैं। और ये ऐसे मुद्दे हैं जो अक्सर दब जाते हैं। किसी तरह ये सीसीटीवी की नजर में आए, किसी तरह ये नेशनल हेडलाइन बनी, तो लोगों को ये बातें दिख रही है। भारत में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे ऐसे हैं जो बिना नॉमिनी के ऐसे ही बैंकों में पड़े हैं। सरकार ने इनके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया है, जैसे बैंकिंग के लिए उद्यमी पोर्टल लॉन्च किया है और बीमा के लिए बीमा भरोसा ऐप पोर्टल लॉन्च किया है। कई ऐप लॉन्च किया है जिससे मतलब आप अपने जो पैसे हैं जिनका कोई नॉमिनी नहीं है, आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने पैसे को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें बताएगा कौन, जब बताने वाले लोग या कर्मचारी ही ऐसे हो जाए? ये हम सबका एक कर्तव्य है। जितने भी कर्मचारी है, जितने भी अधिकारी है, वो पब्लिक की परेशानी को समझे, उन्हें अच्छी तरह गाइड करें ताकि उन्हें परेशानियों से बचें। आखिर क्यों और कब तक? जनता सिर्फ सवाल पूछती है। आप अपनी राय दीजिए। थैंक यू।